नमस्कार दोस्तों। आज पार्ट 2 अभिभावक के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था, उसके लिए ये मैं डाल रही हूँ। पार्ट 2 है मैन पार्ट की सैर। देखते हैं इसमें क्या दिया है गया है। हिल स्टेशन मैन पार्ट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। हिल स्टेशन मैन पार्ट क्या है? चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। दर्शनीय लोग जो हैं यहाँ आकर सुख एवं शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त, लोगों के जो शोरगुल होते हैं उनसे मुक्त, और ऐसे शोरगुल जो कानों को खटकते हैं उनसे मुक्त वातावरण है मैन पार्ट। मैन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। मैन पार्ट कहाँ है? 85 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? अंबिकापुर से, और हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। चारों ओर वनों से घिरा हुआ है और अनेक छोटी बड़ी नदियों से भी घिरा हुआ है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। ये नदियाँ जो हैं स्थान स्थान पर, बीच बीच के स्थानों पे क्या करते हैं? जलप्रपात बनाकर अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं। समुद्र तल से स्थान स्थान पर समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पार्ट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कितने मीटर ऊंचाई पर बसे? 1100 मीटर की ऊंचाई पर, और कितने वर्ग है? 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पार्ट आसपास के अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इसमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरगाह अनेक दर्शनीय स्थल है। इसमें क्या क्या है? टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरगाह, जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्रकृति के सुषमा के कारण दर्शनीय है। पहले हम मैन पार्ट के पूर्वी भाग चलते हैं। यहाँ महादेवमुड़ा नदी बहती है। मैन पार्ट के पूर्वी भाग में क्या बहती है? महादेवमुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। महादेवमुड़ा नदी कितने मीटर से गिरती है? 60 मीटर ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात का निर्माण करती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत से उत्पन्न कर देती है। जब यह नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वन होते हैं जहाँ, वहाँ एक मधुर संगीत उत्पन्न कर देती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण क्या करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस जलप्रपात के आसपास वनराज लोग जो है भ्रमण करते थे, जिसके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। उसी के कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। यह क्या है? मुख्य मार्ग पर स्थित है, इसलिए यहाँ आना सुविधाजनक होता है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह भी है। जो भी दार्शनिक आते हैं दर्शन के लिए, उनके ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह भी बनाया गया है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चलते हैं। यह स्थल मैन पार्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। एक अन्य स्थल पर चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यह मैन पार्ट से 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं। उस जगह को क्या होता है? चारों तरफ हरियाली है और बादल नीचे उतर आए हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया हो। उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे आकाश जो है पहाड़ों पर उतर आया हो। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी। इसलिए इनका नाम मछली पॉइंट पड़ा। बड़ी बड़ी मछलियाँ पाने के कारण इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा। इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा हो। इससे पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, जो किसके समान होती है? दूध की धारा बह रही है, इसके समान प्रतीत होती है। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा भी कहते हैं। वो देखने से दूध की धारा के समान प्रतीत होती है, इसलिए उसे मिल्की वे या दूधिया धारा कहते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं हैं। वह दृश्य ऐसे हैं जिसको देखते हुए हमारी आंखें नहीं थकती है, और मैन पार्ट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। और मैन पार्ट जैसे जगह में ऐसी प्राकृतिक दृश्यों की कोई भी कमी नहीं है। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यहाँ पॉइंट मैन पार्ट से केवल 8 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम कहाँ देखेंगे? मैन पार्ट की 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहता पॉइंट है। क्या है? 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहता पॉइंट है। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। यहाँ पर जो भी पॉइंट है उसका जो नामकरण किया गया है वह किसी विशेष कारण से ही किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की
सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो सागर के समान प्रतीत होता है। यह क्या है? सरगुजा और रायगढ़ की सीमा में निर्धारित है। यह एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो सागर जैसा दिखता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों को सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की है। वन विभाग ने पर्यटकों के आने जाने और ठहरने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था यहाँ भी किया है। ये तो वन विभाग के पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुँचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है। दर्शनीय लोग जा सके इसलिए वन विभाग ने पक्की सड़कों का निर्माण भी कराया है। लेकिन वन क्षेत्र सभी स्थानों में सड़क निर्माण करना दुरूह कार्य है। लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों में सड़क निर्माण करना एक कठिन कार्य है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे ही भी कुछ दर्शनीय स्थल है जहाँ पर लोग पैदल जाना पड़ता है। दरोगा दरगाह जलप्रपात देखने वालों के पैर मजबूत होने चाहिए। दरोगा दरगाह जलप्रपात जो है उनको देखने के लिए पर्यटकों के पैर मजबूत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पैदल जाना पड़ता है। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है। वहाँ गहरी खाई से गुजर कर जाना पड़ता है। लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखता है उसको देखने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा निहार सकते हो। यहाँ घंटे भर बैठकर प्रकृति के मनोरम दृश्य को देख सकते हो। मैनपाट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है। मैनपाट में इतने सारे प्राकृतिक स्थल है कि एक दिन में हम उसे नहीं देख पाते। जिस स्थल पर भी तुम पहुँचोगे वहाँ से हटने को जी नहीं चाहेगा। वहाँ के प्राकृतिक स्थल ऐसे हैं कि वहाँ एक बार पहुँच गए तो वहाँ से दूर जाने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। ऐसा लगता है जैसे बैठे बैठे उसको देखते ही रहें। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखा जा सकता है? इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकाल कर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। वो इतने अच्छे हैं कि उनको देखते हुए वहाँ से जाने का मन नहीं होता है। इसलिए वहाँ के पर्यटक जो हैं 2 दिन या 3 दिन के लिए वहाँ आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आगे और इसको बताई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए इतना ही। आशा है आप सब लोग को अच्छा लगा। आज के लिए धन्यवाद।